जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की जिसका नाम है लाइव प्रदेश। एक बड़ी खबर के साथ पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद के विस्तार को लेकर नाराज लोगों को शांत करने के लिए बीजेपी के विधायक इलाके में पहुंचे। गली नंबर 12 में बीजेपी विधायक रवि नेगी ने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और जो भी कानूनी कार्रवाई जरूरी होगी वो की जाएगी। रवि नेगी ने अपने हाथों से घर बिकाऊ है के पोस्टर भी हटा दिए। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी के स्थानीय लोग गली नंबर 12 में अल मतीन मस्जिद के नए एंट्रेंस के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर काफी लंबे समय से विवाद, नगर निगम ने लोगों की शिकायत पर काम रुकवा दिया, लेकिन लोगों में इस विवाद का स्थानीय समाधान इस वक्त अभी भी बाकी है। लोग चाहते हैं कि इस पूरे मसले का जो है वो हल जल्द से जल्द किया जाए। तो इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद के विस्तार को लेकर नाराज लोगों को शांत करने के लिए स्वयं बीजेपी के विधायक इलाके में पहुंचे। जो तस्वीरें साफ दिखा रही हैं, ये तमाम विधायक पहुंचे थे ब्रह्मपुरी में। ये जो विवाद चल रहा है इसमें अब बीजेपी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। गली नंबर 12 की ये तस्वीरें हैं। गली नंबर 12 में बीजेपी विधायक रवि नेगी ने लोगों को ये आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है और जो भी कानूनी कार्रवाई जरूरी होगी वो उस पूरे मसले में की जाएगी। साथ ही साथ रवि नेगी ने अपने हाथों से घर बिकाऊ है, ये जो तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए थे लोगों के गेट्स पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, रवि नेगी खुद इन पोस्टरों को फाड़ते हुए, हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, ब्रह्मपुरी विवाद में अब बीजेपी की एंट्री होती हुई अब नजर आ रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो पूरा विवाद था वो निश्चित रूप से एक मस्जिद के निर्माण को लेकर था, और मस्जिद का निर्माण इस तरह से किया गया था कि हिंदू बहुल इलाके में उसका आवाजाही लोगों की अवरुद्ध होती और कहीं न कहीं पूरे लोग भयभीत थे। लेकिन अब रवि नेगी जो कि पटपरगंज के विधायक हैं और अब तक ये घटना हुए कि लगभग 4-5 दिन का वक्त बीत चुका है, इसके बावजूद बीजेपी का कोई नेता इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। लेकिन अब रवि नेगी जब यहाँ पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को कि इस तरह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हम आप लोगों को प्रोटेक्ट, हमारी सरकार प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने सारे पोस्टर्स फाड़ दिए और आश्वासन दिया है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अब जो कि रवि नेगी खुद आश्वस्त कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के द्वारा जो भेजे गए होंगे उनके आश्वासन का देखना होगा, क्या जनता उनके आश्वासन में विश्वास करती है और वहां रहती है या फिर वही हाल होता है, ये देखना होगा। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में 25 से 30 मकानों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदू बहुल इलाके में मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने मकान बेच रहे हैं। फिलहाल हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए इससे जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्थानीय लोगों ने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि हिंदू बहुल इलाके में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। आरोप है कि जहां मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है वहां पहले से एक मंदिर भी है, जिसके चलते दो समुदायों में तनाव बढ़ने की आशंका है। मकान बिकाऊ हो के पोस्टर इसलिए लगे हुए हैं कि यहाँ इसी गली के पास एक मस्जिद बनाई जा रही है, जिससे लोगों का आना जाना दूभर हो जाए। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद के पास पहले से एक मंदिर थी और जानबूझकर मस्जिद बनाई गई। हालांकि 2020 के बाद ये इलाका काफ़ी अशांत रहा, जो कि इसी इलाके में दंगा हुआ था और दंगा की वजह से यहाँ के घरों पर पत्थर चलाए गए थे, मंदिरों पर पत्थर चलाए गए थे। ऐसे कुछ लोगों से बात कर जिन्होंने ये पोस्टर चस्पा के। आंटी, क्या वजह है कि आपने ये पोस्टर लगाए हुए हैं? सर, ये मस्जिद बना रहे हैं, इस वजह से हमने पोस्टर लगाए हैं। क्या दिक्कत क्या है? सर, दिक्कत ये है कि मंदिर पास में ही है, तो हमें दिक्कत हो जाएगी जाने में फिर, क्योंकि मस्जिद बन जाएगी तो हम वहाँ से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मस्जिद में तो जेंट्स आते हैं और मंदिर में लेडीज आती हैं। जब इतने सारे जेंट्स एक साथ निकलेंगे तो औरतें कहाँ से निकलेंगी? स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद इसीलिए बनाई जा रही है ताकि हिंदू लोग यहां से पलायन कर जाएं। इस संबंध में इलाके की गली नंबर 11, 12 और 13 में रहने वाले हिंदुओं ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। दिक्कत यह है, जब 2013 में मस्जिद बनाई थी जो कोई दिक्कत नहीं थी, आप लोग बाहर नमाज पढ़ते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो 2020 में आई ना,
2020 में जब फरवरी में आपने दंगे करवाए, झूठ बोला कि मस्जिद को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं थे। 2-2.5 आदमी वहाँ जाफराबाद चौहान बांगर से बुला के गोली चलवाई गई, पत्थरबाजी करवाई गई, मंदिर पे हमारे पे 3 लड़कों की गोली चली। दिक्कत तो जब शुरू हुई, झूठी अफवाह फैला के तुम दिक्कत करते हो। जब हम तुम्हारी मस्जिद में किसी प्रकार से दिक्कत हुई नहीं, तुम रोड पे भी नमाज पढ़ते हो, इतने 4-4 5-5 तुमने लाउड स्पीकर भी लगा रखे हैं, वो वही इतनी तेज आवाज़ करते हैं, उससे भी कोई वो आ नहीं है। तो दिक्कत झूठ तो आप फैलाते हैं ना। और जब 13 नंबर गली में मस्जिद है तो 12 में मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी? डरे समय लोगों ने अवैध रूप से बन रही मस्जिद को लेकर एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से भी शिकायत की है। आरोप है कि एमसीडी और लोकल विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपने इस बात की शिकायत किसी से की है आप लोगों ने? हाँ जी, शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सुनवाई हो भी रही है, कुछ नहीं भी हो रही है, दोनों तरह से बात है। तो हो जाएगी सुनवाई। आवाज़ तो हम लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हम लोग बताओ मकान बेचने, इसीलिए तो हमारा विचार बनाए कि मकान हम लोग बेच के चले जाएं। कैसे रहेंगे हम लोग? दिक्कत हमें बस यही है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब इनकी 13 में मस्जिद है तो 12 में मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बोले सिर्फ गेट खोल रहे हैं इस तरह। नहीं, ये तो इनकी चालबाजी है। कोई कहता है गेट खोलते हैं, कोई कहता है कि सोसाइटी बन रही है, कोई कहता है मदरसा बन रहा है, कोई कहता है लाइब्रेरी बन रही है। ये लोग धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। मामले पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। नहीं सर, ये तो देखो शुरू से ही एक साथ रहते चले आ रहे हैं हम लोग। अब ये दंगों के बाद से थोड़ा सा पता नहीं क्या कहाँ दंगालू आके कुछ फर्क कर गए, नहीं तो हम लोग साथ में ही रहे हैं शुरू से। अब कोई यूं तो है नहीं हम लोग नए आके यहाँ पे रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि मस्जिद क्यों बनाई जा रही है जब ये हिंदू इलाके? मस्जिद भी पुरानी है, मैं बचपन से ही देखती हूँ। हाँ, ये पुरानी है मस्जिद। हाँ, ये है इनका कहना कि वो 2 जगह गेट खोल रहे हैं। चलो, इनका कहना भी वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि एक गेट बहुत होता है मस्जिद के लिए, वो नमाज पढ़ने के लिए। बस ये है। मस्जिद भी काफी पुरानी है, उसको ये नहीं कहेंगे आप कि अभी नई बनाई है, वो क्या नई बनेगी, वो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब जो पुराने बन गए तो नई नहीं बनाई जाएगी उस चीज को। मंदिर भी कहीं नए बनाए जाएंगे और मस्जिद भी कहीं कहीं नई बनाई जाएगी। बता दें कि ब्रह्मपुर इलाके में 2018 में भी लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए थे। तब एक मकान को मस्जिद के रूप में तब्दील करने को लेकर विवाद हुआ था। 2020 के दंगों के बाद ब्रह्मपुरी की गली नंबर 11, 12 और 13 में से कई हिंदू परिवारों ने पलायन किया है, लेकिन एक बार फिर से यह सिलसिला शुरू हो गया है। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 का खौफ ये है कि कुछ लोगों ने मकान बेचना भी शुरू कर दिया, और ये मकान है जिसके बाद जो पोस्टर लगे उसके बाद ये मकान बेच कर निकल गए हैं लोग। कहा जाता है कि मकान पहले हिंदुओं का था, और आप देख पा रहे होंगे कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ चर्च का पोस्टर भी लगा हुआ, यानी ये मकान हिंदू था और कलश की तस्वीरें भी हैं। और ये इस विवाद के बाद, ये खौफ के बाद ये मकान बेचकर निकल चुके हैं। तो यही आरोप है हिंदुओं का इस इलाके में कि इस तरह की वाकया अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और मस्जिद बनाए जाएंगे, लोगों की आवाजाही को अवरुद्ध किया जाएगा, तो इस तरह की घटना और भी हो सकती है। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 और 13 में जिस मस्जिद को लेकर विवाद है, उसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं कि कैसे शिव मंदिर के ठीक सामने ये मस्जिद बनाई जा रही है। गली नंबर 12 की यही वो मंदिर है, शिव मंदिर, जो 1984 में इसका की स्थापना हुई थी। और मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, 1984 से मंदिर है। और ठीक मंदिर के सामने, चूँकि गली नंबर 12 में हिंदुओं का ये एकमात्र पूजा स्थल है जहाँ हिंदू आते हैं, और इस मंदिर के ठीक सामने मस्जिद बनाई जा रही है। मुश्किल से आपका 10 मीटर भी दूरी नहीं होगी, और छोटा सा गली है उसके ठीक सामने मस्जिद। तो ऐसे में निश्चित रूप से विवाद का स्थल यही मस्जिद है, क्योंकि ये पूरा प्रेमाइसेस जो हिंदू नुमा था और यहाँ ये मस्जिद बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले मकान लिया गया, और मकान लेने के बाद उसको नक्शा झूठे तरीके से पास कराया गया एमसीडी में, और उसके बाद इसको मस्जिद का रूप दिया रहा है। वहीं स्थानीय पार्षद का कहना है कि मस्जिद का नक्शा ऑनलाइन बनवाया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। ये ऑनलाइन नक्शा पास करवाया है उसने, और वो नक्शा चैलेंज कर दिया और वो फेल हो गया नक्शा, और एमसीडी ने नोटिस भी दे दिया, और वो बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है, और उस पर एफआईआर भी हुई है। और 75 गज की 2 प्लॉट लेके एक कोई रेडी पे जूते लगाता है, रेडी वाला है, उसने डोनेट करी है। तो करोड़ों रुपए की ज़मीन ये डोनेट कैसे हो सकती है? पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ जो हमारे हिंदू भाइयों को परेशानी हुई, उन्हें हरिसमेंट हुआ, उसका जो जिसने करा उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए।
पुलिस के मुताबिक विवाद गली नंबर 12 में अलमतीन मस्जिद के नए एंट्रेंस के निर्माण को लेकर पैदा हुआ है। फिलहाल इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।